और चलिए बात करते हैं शहर शहर आग के तांडव की। तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं। बात जोधपुर के अमरावती नगर फैक्ट्री में लगे भीषण आग की। यहां गत्ता फैक्ट्री में आग की विनाश लीला देखने को मिली। वहीं कोटा में एक मोटर पार्ट्स की दुकान में आग लग गई। दोनों जगहों की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। पहली जो तस्वीर है वो जोधपुर के अमरावती नगर की है, जहां पर एक गत्ता फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। वहीं दूसरी जो तस्वीर है वो कोटा की है, जहां पर एक मोटर पार्ट्स की दुकान में भीषण आग लग गई। लाखों का नुकसान हुआ है। बात पहले जोधपुर की कर लेते हैं। यहां तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि आग कितनी भीषण है, क्योंकि ये एक गत्ते की फैक्ट्री है और गत्ते ने आग को और फैलाया। इसकी वजह से आग की भयावहता इन लपटों के जरिए आप देख सकते हैं। संगरिया क्षेत्र में ये फैक्ट्री है। दमकल की टीम मौके पर मौजूद है। आग बुझाने के प्रयास लगातार किए जा रहे हैं। अधिक जानकारी के साथ सहयोगी रंजन दवे हमारे साथ जुड़ गए। रंजन, क्या जानकारी है इस वक्त आग की स्थिति को लेकर? अभिषेक, बताना चाहूंगा कि ये जोधपुर के सांगरिया क्षेत्र के अंदर स्थित है। कार्टून गत्ता की ये फैक्ट्री है। गत्ता बनाने का और कार्टून बॉक्सिंग का यहाँ काम होता है और उसमें अभी देर शाम की ये घटना है, आग लगने की जो बात सामने आई है। क्योंकि ज्वलनशील पदार्थ है और कागज और गत्ते जैसी बात है तो जल्दी आग पकड़ता है। उस कारण से बड़ी जल्दी पूरी फैक्ट्री धू करके चलने लगी और उसके बाद में इत्तला दी गई दमकल विभाग को। जो ताजा जानकारी मिली है उसके अनुसार करीबन 9 से 10 दमकलों के वाहन वहां पहुंचे हैं और आग बुझाने का प्रयास जारी है। हालांकि पुलिस और प्रशासन का भी जाब्ता वहां मौके पर मौजूद है। स्थानीय जो लोग हैं उनके द्वारा प्रयास किया जा रहा है। देर रात्रि का समय, मतलब सायकाल का समय है, उस कारण से ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं थी और इस कारण से दमकल जो अपने हैं प्रयास द्रुत गति से जारी रखे हुए। फिलहाल आग पर काबू पाया तो नहीं गया है, लेकिन पाने जैसी स्थिति में है। प्रयास लगातार जारी है। दमकलों के जो निकटवर्ती क्षेत्र हैं वहां से शास्त्री नगर, बास्ती क्षेत्र से भी दमकलों के वाहन भेजे गए हैं, जिससे कि आग पर काबू पाया जा सके। चलिए, बहुत शुक्रिया रंजन आपका तमाम जानकारी के लिए। वहीं बात कोटा की करते हैं तो यहां पर भी आग का तांडव देखने को मिला है। यहां पर मोटर पार्ट्स की दुकान में भीषण आग लग गई। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। आग पर काबू पाने के प्रयास किए जा रहे हैं। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की आशंका जताई जा रही है और करीब 10 लाख के नुकसान की भी आशंका है। तो ये बड़ी खबर। ओम प्रकाश हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए। ओम प्रकाश, क्या जानकारी है, इस वक्त स्थिति क्या है? जी, फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन क्योंकि धुआं अभी भी वहां उठ रहा है और आग इतनी भीषण थी कि करीब 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद एक दमकल जो मौके पर पहुंची थी, उसके बाद आग पर काबू पाया गया है। लेकिन जो पीड़ित दुकान मालिक है उनका कहना है कि उनका करीब 15 से 20 लाख रुपए का जो नुकसान है वो बताया जा रहा है और मौके पर भारी लोगों की काफी भीड़ लगी और काफी कड़ी मशक्कत के बाद जो आग है उस पर काबू पाया गया था। वीकेंड कर्फ्यू के दौरान ये दुकान बंद थी, इसलिए उसमें कोई लोग नहीं थे, जिसके कारण कोई जनहानि नहीं थी। चलिए, बहुत शुक्रिया ओम प्रकाश आपका तमाम जानकारी के लिए। और अब बात कर लेते हैं कोरोना की। मरुधरा में कोरोना पूरी तरीके से कहें तो बेकाबू होता नजर आ रहा है। बीते 24 घंटे में 14,112 नए केस सामने आए हैं और इसी दौरान 19 लोगों की मौत भी हुई है। प्रदेश में इस समय एक्टिव केस की अगर बात कर ली जाए तो एक्टिव केस का आंकड़ा जो है वो 93,000 को पार कर गया है। 93,442 एक्टिव केस हैं। ग्राफ के जरिए आप देखिए बीते 5 दिनों की स्थिति क्या है, तो आप देख सकते हैं कि शुरू के 2 दिनों में कोरोना केसेस बढ़े, फिर तीसरे दिन सबसे ज्यादा, उसके बाद कल के मुकाबले कुछ केसेस अगर आज देखें तो कम आए हैं, लेकिन 19 लोगों की इस दौरान मौत हो गई है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर आज वर्चुअल कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम गहलोत ने भाजपा और आरएसएस पर जमकर हमला बोला।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उस वक्त के नेताओं में मतभेद होते थे, मनभेद नहीं। भाजपा और आरएसएस के लोग अपराध बोध से ग्रसित हैं, जिसके चलते वो मतभेद की बातें कहकर युवा पीढ़ी को गुमराह कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन लोगों की आजादी के आंदोलन में कोई भूमिका नहीं रही है, ना ही इनका एक भी व्यक्ति आजादी के आंदोलन में जेल गया। वीर सावरकर के बारे में तो कहते हैं कि उन्होंने अंग्रेजों के प्रति प्रतिबद्धता जाहिर की। गांधी अमेरिकन पत्रकार मुझे बड़ा तरस आता है ऊपर। ये विपक्ष के लोग, ये आरएसएस और बीजेपी के लोग, ये अपराध बोध से ग्रसित है, गिल्टी कॉन्शियस है ये, क्योंकि इनकी कोई भूमिका रही नहीं है। ना आज़ादी की जंग है, ना आज़ादी के आंदोलन के अंदर, ना त्याग, ना बलिदान, ना कुर्बानी। एक व्यक्ति जेल नहीं गया इनका, एक व्यक्ति जेल नहीं गया। बल्कि आज़ादी के वक्त में जब ये लड़ाई चल रही थी, संघर्ष चल रहा था अंग्रेजों के खिलाफ में, तब कई बार तो वीर सावरकर के बारे में कहते हैं कि उन्होंने तो अंग्रेजों के लिए भर्ती प्रारंभ की यहाँ पर सैनिकों की। तो आज इतने अपराध बोध से ग्रसित है कि इनके पास और कोई बात है ही नहीं। कभी गांधी को इन्होंने स्वीकार नहीं किया था। आज भी देखिए आप, इनके लोग गॉडसे को पूजा करने लग गए, मूर्ति लगाने लग गए। इनको क्या अधिकार है इस देश के नौजवानों को गुमराह करने का? ये पूरे देश को गुमराह करते रहते हैं। इतिहास तो ये जानते हो कि तोड़ना मरोड़ना जानते हैं। अमर जवान ज्योति हटा दी, आप सोच सकते हो। एक एक ये फैसले इसलिए हैं कि पिछली उपलब्धियों को समाप्त कैसे करें। 76 साल में कुछ नहीं हुआ। ये जो कुछ देश बना है वो आज विज्ञान तकनीकी ये सब 7 साल में बना है। जिस रूप में इनके रवैये हैं वो देश हित में नहीं है। आज देश को जरूरत है शांति, भाईचारा, प्यार, मोहब्बत, सद्भावना का माहौल आपस के अंदर, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, फारसी, जैन हो। उस भावना से हम लोग इस देश को मजबूत बना सकते हैं, एक अखंड रख सकते हैं। और इस भावना से हम इस मुल्क को विकास और विकसित राष्ट्र बना सकते हैं। जहाँ शांति है वहाँ विकास होता है और वही मुल्क आगे बढ़ता है। वही गांव हो चाहे वो परिवार भी क्यों नहीं हो, जहाँ अशांति होती वो झगड़े में पीछे जाते हैं। नई पीढ़ी को गुमराह करने का क्या अधिकार इनको? अगर आप देखें कि जब पंडित नेहरू जेल में थे, उनकी पत्नी कमला नेहरू खुद फ्रीडम फाइटर्स थी, वो बीमार हो गए, टीबी हो गई उनको, तो सुभाष चंद्र बोस लेके उनको जर्मनी गए, उनका इलाज करवाया, उनके साथ रुके जब तक कि पंडित नेहरू जेल से छूट के नहीं आ गए वहां पर। एक बार फिर वापस आ रही है हिस्ट्री टीवी 18 की ट्रेंड सेट करने वाली ओरिजिनल फैक्चुअल एंटरटेनमेंट सीरीज, जहां आप देखेंगे इंस्पायर करने वाली, हैरान करने वाली और इंडिया के अलग अलग कोनों से वो कहानियां जो आपने पहले कभी नहीं देखी। देखिए OMG, ये मेरा इंडिया सीजन 8 का प्रीमियर इस सोमवार 24 जनवरी को रात 8 बजे सिर्फ हिस्ट्री टीवी 18 पर पेश है। इस नए सीजन की एक झलक। इंडिया के धुरंधर, टैलेंट का समंदर, डेयरिंग कलाबाज, अनोखे अंदाज, हैरान है हर नजर देख के इंडिया का हुनर। इस बार कुछ नई कहानियां, कुछ नई जगहें, कुछ नए लोग। मिलिए सुपर इंसान आदिल तेली से, जिन्होंने साइकिल पर कश्मीर से कन्याकुमारी का सफर तय किया इन रिकॉर्ड टाइम। इंडिया की पहली फुल्ली कस्टमाइज्ड बांस की साइकिल। दो भाइयों का संतुलन जीत लेगा आपका मन। बनाएंगे हवा में पत्थरों से आर्ट, द मैजिकल
एरियल आर्ट। और ये है इंडिया की पहली एंड ओनली लोटस सिल्क मेकर। 2.5 किलो के हाथ का जमाना हुआ पुराना, जरा 2.5 किलो के पांव को ले आना। OMG, यहाँ हुनरबाज जोश और जुनून से लिखते हैं फसाना, जिसे देखकर हर शख्स कहता है OMG। बायजूस OMG, ये मेरा इंडिया का नया सीजन शुरू हो रहा है 24 जनवरी से हर सोमवार रात 8 बजे हिस्ट्री टीवी 18 पर। देश भर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पराक्रम दिवस के तौर पर मनाई गई। इस मौके पर इंडिया गेट पर पीएम मोदी ने नेताजी की होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण किया। साथ ही सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार भी बांटे। साल 2047 से पहले नए भारत का निर्माण, 2047 के पहले नए भारत के निर्माण का लक्ष्य है। और नेताजी को देश पर जो विश्वास था, जो भाव नेताजी के दिल में उभरते थे, और उनके भावों के कारण मैं कह सकता हूं कि दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो भारत को इस लक्ष्य तक पहुंचने से रोक सके। पीड़ितों के लिए पराक्रम दिवस प्रेरणा स्रोत। आजादी के महानायक को कृतज्ञ राष्ट्र की श्रद्धांजलि है। नेताजी सुभाष की ये प्रतिमा हमारी लोकतांत्रिक संस्थाओं को, हमारे पीढ़ियों को राष्ट्रीय कर्तव्य का बोध कराएगी। नेताजी के योगदान के सम्मान का प्रतीक। कि नेताजी का जिस प्रकार का योगदान आजादी के संघर्ष के लिए रहा, आजादी के आंदोलन के लिए रहा, वो उसका सम्मान करने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इतने सालों के बाद किया है, और ये प्रतिमा इसका प्रतीक बनकर रहने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण किया। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की ये प्रतिमा आने वाले पीढ़ियों को पराक्रम, देशभक्ति और बलिदान की प्रेरणा देगी। साथ ही करोड़ों लोगों के भाव की अभिव्यक्ति बनेगी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की ये होलोग्राम प्रतिमा करीब 28 फीट ऊंची है। ये प्रतिमा 30,000 लुमेन 4K प्रोजेक्टर से संचालित है। बाद में होलोग्राम प्रतिमा की जगह नेताजी की ग्रेनाइट प्रतिमा लगाई जाएगी। ओडिशा के प्रसिद्ध मूर्तिकार अद्वैत गडनायक ये प्रतिमा बना रहे हैं। हमें राष्ट्रवाद भी जिंदा रखना है, हमें सृजन भी करना है, और राष्ट्र चेतना को जागृत भी रखना है। मुझे विश्वास है कि हम मिलकर भारत को नेताजी सुभाष के सपनों का भारत बनाने में सफल होंगे। देश भर ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पराक्रम दिवस के तौर पर मनाई। इसके साथ ही गणतंत्र दिवस समारोह के कार्यक्रमों की शुरुआत भी हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 लोगों को साल 2019, 2020, 2021 और 2022 के लिए सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार से भी सम्मानित किया। इस मौके पर पीएम मोदी ने बताया कि साल 2014 के बाद से उनकी सरकार ने आपदा प्रबंधन को बेहतर बनाने की दिशा में लगातार कदम उठाया है, जिसकी बदौलत कोरोना संकट काल में भी भारत बारिश, बाढ़ समेत दूसरी चुनौतियों से निपटने में सफल रहा। रेस्क्यू, रिहेबिलिटेशन, उस पर जोर देने के साथ साथ ही रिफॉर्म पर भी बल दिया है। हमने एनडीआरएफ को मजबूत किया, उसका आधुनिकीकरण किया, देश भर में उसका विस्तार किया, स्पेस टेक्नोलॉजी से लेकर प्लानिंग और मैनेजमेंट तक बेस्ट पॉसिबल प्रैक्टिसेस को अपनाया।
नेताजी सुभाष चंद्र बोस की होलोग्राम प्रतिमा के अनावरण के मौके पर पीएम मोदी के साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। द ग्लोबल वेटलैंड आउटलुक 2018 के मुताबिक वेटलैंड का नुकसान प्राकृतिक वनों की तुलना में 3 गुना तेज है। हालांकि बशेट्टीहल्ली वेटलैंड ने कुछ अलग ही उदाहरण पेश किया है और यह नतीजा है 3 सालों के लगातार और ठोस प्रयासों का। बशेट्टीहल्ली वेटलैंड को WWF इंडिया द्वारा 3 साल की वेटलैंड संरक्षण पहल के चलते फिर से जीवंत किया गया, जिसमें समुदायों, उद्योगों, ग्राम पंचायत सदस्यों के नेतृत्व में एक मल्टी स्टेक होल्डर कमेटी शामिल है। यह सब बेंगलोर ग्रामीण जिला प्रशासन के नेतृत्व में किया गया। यह पहल दरअसल विविध साझेदारियों और सहयोगों के जरिए हासिल किए गए एक जबरदस्त नतीजे का अनोखा उदाहरण है। देखिए मिशन पानी की एक रिपोर्ट। The district where we are here now, Bangalore Rural District, it is under a severe water crisis and the groundwater level is gone down from the surface approximately 1500 feet. And the surface water bodies which are there, available sources of water like wetlands, ponds, temple tanks, they are all in a very degraded state. So there are the local community or the local villages around this wetland, many industries here in the Bashettili Apparel Park, the Gram Panchayat and the schools and the colleges. So it's like a full of different type of stakeholders. So we started talking to each of them to understand why this has come to this stage. We also studied the drainage pattern, connectivity from where water is coming into the wetland. That was something which was a revelation for us, that this is not an independent wetland, but it is a cascade of 4 to 5 wetlands, and from the upstream wetlands it is connected. And because the connectivity is lost or degraded, the water is not coming into this wetland, and also the catchment is degraded. We made wetland mitras, who are the friends of the wetland from the local community, and we did capacity building for them. We trained them on wetland health assessment. Many villagers came forward and told us that, oh, our defunct borewells started getting recharged, maybe because of this water which is there in this wetland. This was something which we dreamt of and believed in, and now it has strengthened our belief that this is possible. फिलहाल इतना ही। नमस्कार।